आज 15 अक्टूबर है और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज का दिन ही मुकर्रर किया गया था जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लगभग 1 लाख कार्यकर्ता अनिल मिश्रा के घर पहुंचने वाले थे। उन्हें 1 लाख जूते भेंट करने वाले थे, लेकिन फिर बाद में प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला देकर कल ही यह प्रदर्शन रद्द कर दिया गया और जो लोग आने की योजना बना रहे थे वो या तो अपने घर वापस लौट गए या फिर उन्होंने अपना आने का जो प्लान था वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। दरअसल भीम आर्मी ने जो समझदारी दिखाई उसकी तो यहां पर तारीफ करनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो नौटंकी शुरू हुई उससे पूरा देश हतप्रभ है। पूरा देश देख रहा है और एक ही सुर में कह रहा है कि आखिरकार ये नौटंकी किसके लिए? बाबा साहेब के लिए, जो संविधान लिखकर इस दुनिया से जा चुके हैं। आप चाहे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहें कि जो संविधान है वो बाबा साहेब ने नहीं लिखा, BN राव ने लिखा है। आप कितना ही शोर मचा लें, इससे संविधान बदलने वाला नहीं है। ना ही बाबा साहेब वापस आने वाले हैं ये साबित करने के लिए कि उन्होंने संविधान लिखा है। दरअसल संविधान किसने लिखा किसने नहीं लिखा, इससे ऊपर की बात यह है कि जो संविधान में लिखा है उसके मायने क्या है। चाहे BN राव ने लिखा हो चाहे बाबा साहेब ने लिखा हो, इससे संविधान बदल तो नहीं जाएगा। दरअसल ये जो मनुवादी और सनकी अनिल मिश्रा है, इसको संविधान से दिक्कत नहीं है, इसे दिक्कत है आरक्षण से, क्योंकि आरक्षण की नीतियां संविधान में ही बताई गई है और संविधान के अनुसार दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें, इस देश के जो बहुजन हैं उन्हें बराबरी का और समानता का हक दिलाने के लिए बाबा साहेब ने संविधान में जो आरक्षण की नीतियां लागू की, अनिल मिश्रा जैसे मनुवादी और संविधान विरोधी वकीलों के साथ उसकी गैंग को इसी बात से दिक्कत है। दरअसल जब भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और तमाम बहुजन समाज ने ये चेतावनी दी, चुनौती दी 1 लाख जूते ले जाने की, तो उसके बाद जाहिर है जो पुलिस बल है ग्वालियर का उसको एक्टिव होना ही था। लगातार मॉक ड्रिल शुरू हो गई थी, लगातार पुलिस को तैयार किया जा रहा था कि भारी संख्या बल अगर ग्वालियर में प्रवेश करता है तो उससे कैसे निपटना है। इसकी पूरी पुलिस तैयारी कर रही थी और आज के दिन लगभग 4000 पुलिसकर्मी नक्के नक्के पर ग्वालियर में तैनात कर दिए गए हैं ताकि कहीं से कोई भी उपद्रव खड़ा ना होने पाए। लेकिन इसके बावजूद अनिल मिश्रा जो है अपनी गैंग के साथ घर से बाहर निकलता है, एक नक्के पर पहुंचता है जहां पर पुलिस थी और वहां पर एक मंदिर था। वो अनुरोध करता है कि उसे उस मंदिर में भागवत करनी है। जब पूरे शहर में नाकाबंदी हो रखी है, धारा 144 लागू है, हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है, तो उस समय इन महाशय को भागवत करनी है। और जो वहां पर DSP थी हिना खान, जब वो मना करती हैं तो वहां पर जो ये गैंग थी, पूरी मनुवादी गैंग, ये उनका विरोध करने लगते हैं, उनसे जिद बहस करने लगते हैं। और इसके बाद भी जब परमिशन नहीं मिलती तो ये अनिल मिश्रा नाम का शख्स जय श्री राम का नारा लगाता है और इसके पीछे पीछे जो इसकी मनुवादी गैंग है वो भी नारा लगाने लगती है जय श्री राम का। इसकी एवज में जो हिना खान DSP है वहां की, वो भी जय श्री राम के नारे 3 बार लगाती हैं और इसके बाद अनिल मिश्रा को शर्मसार होकर पीछे हटना पड़ता है। दरअसल दोस्तों समझने की जरूरत यह है कि आखिरकार पुलिस के सामने यह नौबत क्यों आई। एक मुस्लिम पुलिस अफसर को जय श्री राम का नारा लगाने की नौबत क्यों पेश हुई। दरअसल दोस्तों ये जो अनिल मिश्रा है और जो इसकी मनुवादी गैंग है, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का विवाद उठा था। आप सब जानते हैं कि दलित न्यायाधीश सुरेश कैत साहब, जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का जो था फैसला लिया था, उसका समर्थन किया था और एक कमेटी गठित की थी। बाकायदा कमेटी ने पैसे इकट्ठे करके कोर्ट में से प्रतिमा तैयार करवा ली थी। लेकिन इसके बाद जो ये मनुवादी गैंग है ये खड़ा होता है और बार बार कहता है कि बाबा साहेब की प्रतिमा यहां पर नहीं लग सकती। विरोध प्रदर्शन होते हैं, भीम आर्मी वहां पर प्रदर्शन करती है, तमाम तरह के उपद्रव खड़े होते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन इस अनिल मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। लगातार ये चुनौतियां दे रहा था, लगातार एक ललकार भर रहा था, जैसे कि दंगे और फसाद भड़काने की एक कोशिश की जा रही हो। शायद इनको मजा आता है, इनके लिए ये एक नौटंकी है, किसी के सम्मान की बात नहीं है। इन्होंने बाबा साहेब के विचारों को
बाबा साहेब के बलिदान को, बाबा साहेब के संविधान को एक नौटंकी बनाकर रख दिया है और जो प्रशासन है वो खामोशी से इस नौटंकी का मजा लूट रहा है। अगर मजा ना लूट रहा होता तो अनिल मिश्रा जैसे शख्स अब तक कानून के शिकंजे में होते। ये कोई पहला शख्स नहीं है। एक व्यक्ति हो तो समझ भी लिया जाए कि सनकी है, पागल है, शायद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह सीजीआई गवई पर राकेश किशोर नाम के शख्स ने जूता उछाला, उससे पता चलता है कि बार बार जो भी संविधान के रक्षक हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। बाबा साहेब के संविधान पर बार बार चोट की जा रही है और प्रशासन इसमें बिल्कुल भी तलखी नहीं दिखा रहा है। सबसे पहले आप ये डीएसपी हिना खान और अनिल मिश्रा गैंग का वीडियो देखिए, इसके बाद आगे मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताता हूँ। नहीं बहस करेंगे आज, आपको बताना पड़ेगा। जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आपने? जब मूर्तियाँ लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने? जब धर्मांतरण होते हैं माता इकट्ठी होती है। नहीं, मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपने एसडीएम साहब का बुलाओ ना। नहीं, आपने 2 बार ये टैंक वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। परिवार की सनातन का विरोध है। जन्मदिन है घर के बाहर ही मनाएंगे। जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। ये गलत नहीं है, मंदिर बंद हुआ है। मंदिर को ताला डाला गया है। दरअसल जो ये अनिल मिश्रा, इसके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं दोस्तों? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो अनिल मिश्रा है ये तो ग्वालियर हाई कोर्ट में मात्र एक वकील है, आखिरकार इसके हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं? सोचने वाला सवाल है। दरअसल आप सबके मन में यह भी उठ रहा होगा कि अगर सत्ता द्वारा संरक्षण अनिल मिश्रा और इसकी गैंग को नहीं होता, प्राप्त नहीं होता संरक्षण, तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, इसके इतने हौसले बुलंद नहीं हो सकते थे जो आज ये सरेआम वीडियो बनाकर बाबा साहेब को अपमानित कर रहा है। ना जाने क्या क्या शब्द बोल रहा है, अंग्रेजों का गुलाम और दलाल बता रहा है। ना जाने, मैं तो अपनी जुबान पर वो शब्द ला भी नहीं सकता क्योंकि मैं संविधान का सम्मान करता हूं और इसीलिए बाबा साहेब मेरे लिए पूजनीय हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने समानता, बंधुत्व, भाईचारे की नींव रखी, इस देश को एक सूत्र में बांधा। दोस्तों, संविधान ही है जिसकी वजह से भारत बना हुआ है। विविधता से भरे इस देश को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान आज पूरी तरह से अपमानित हो रहा है और मौजूदा सरकार इसका तमाशा देख रही है। ये बातें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होंगी दोस्तों। दरअसल जो अनिल मिश्रा है वो एक मिशन के जरिए आगे बढ़ रहा है। सबसे पहला मिशन था उसका बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध करना, जो उसने लगातार किया और उसमें वो सफल भी हुआ। और इसके बाद उसके मिशन का दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव जो था वो था बाबा साहेब को गालियां देना, अंग्रेजों का गुलाम बताना, दलाल बताना, और इसके बाद एक पूरी गैंग उसके साथ खड़ी हो जाती है। गोदी मीडिया, तमाम मनुवादी मीडिया उसके समर्थन में उतर आते हैं। दरअसल इस देश में एक नैरेटिव चल रहा है, आप कोई भी अपराध कर दो, किसी को भी अपमानित कर दो और बाद में कह दो कि मैं तो ये सब सनातन के लिए कर रहा हूं या फिर भगवान ने मुझको ये करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूं, अगर कुछ करना है तो भगवान को करो। हर एक अपराध भगवान या सनातन के पीछे छुपा दिया जाता है। दरअसल ये अपराध ही है, संविधान को अपमानित करना, बाबा साहेब को अपमानित करना, ये अपराध ही है और बहुत बड़ा अपराध है, गुनाह है। और आखिरकार इस मनुवादी वकील ने संविधान पर सबसे गहरी चोट तब की जब इसने ये बयान दिया कि मैं हर एक एफआईआर का जवाब देने जब कोर्ट में जाऊंगा तो मैं ये साबित करूंगा कि बाबा साहेब अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, वो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के गुलाम थे वो। और इसीलिए इसके लिए हर एक एफआईआर एक मंच की तरह होगी। और ये बात ये खुद चीख चीख कर कह रहा है, मतलब ये बार बार बाबा साहेब के बारे में अपशब्द कहेगा, अपमानित करेगा, लेकिन
हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, मोहन यादव सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। जहां पर भी एफआईआर हुई है, जिस भी अदालत में ये जाएगा, मीडिया के सामने यूं ही जहर उगलता रहेगा, जिससे कि पूरा बहुजन समाज अपमानित होता रहेगा। दरअसल बहुजन समाज से भी मैं एक अपील करना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं। आप बार बार एक प्रदर्शन करने की चेतावनी देते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन सफल नहीं हो पाते हैं। इससे इन मनुवादियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होते हैं। इससे इनको हिम्मत मिलती है कि आप चेतावनी तो देते हैं, लेकिन चेतावनी देने के बाद वो चेतावनी पूरी नहीं हो पाती है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज अगर कोई भी प्रदर्शन करने वाला है भविष्य में, तो पूरी रणनीति के साथ तैयार करे। ये नहीं कि आवेश में आकर आप ऐलान तो कर दो, लेकिन उसके बाद आप कैंसिल भी कर दो, क्योंकि बहुत बड़ी भीम आर्मी है, लोग आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आप ऐन वक्त पर उस प्रदर्शन को रद्द करते हैं, तो इससे उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं। और जो मनुवादी वकील हैं, जो गैंग है, जो संविधान विरोधी हैं, घोर मनुवादी हैं, सनकी हैं, मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ा हुआ है, उन लोगों को ये प्रदर्शन रद्द होने से एक हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, और बार बार वो संविधान पर चोट करते रहते हैं। बाकी आप इस मनुवादी वकील अनिल मिश्रा के लिए क्या सजा तय करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।